हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार भाई। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आया हैं अरिहंत बुक का सॉल्यूशन वर्गमूल एवं घनमूल चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका वर्गमूल एवं घनमूल। अरिहंत बुक का सॉल्यूशन है किसका? अरिहंत बुक का सॉल्यूशन वर्गमूल एवं घनमूल चैप्टर का। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट हो तो आपको x का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट हो तो x का मान निकालना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो सबसे पहले यदि आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जो संख्या अंडर रूट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका अंडर रूट में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कुछ भी संख्या दिया रहेगा, √5 दिया रहेगा या फिर √10 दिया रहेगा या कोई भी संख्या दिया रहेगा, ठीक है। तो जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रमागत गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? क्रमागत गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रमागत गुणनखंड निकालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रमागत गुणनखंड निकाल लेना है। तो 2 का, चलिए मैं यहाँ पे क्रमागत गुणनखंड निकाल लिए। तो 2 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो गया? तो 2 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो गया? 2 × 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रमागत गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पे देखना है कि जो संख्या क्रमागत गुणनखंड है उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 अंतर होना चाहिए। इस पे आपको ध्यान देना है कि जो संख्या के आपको क्रमागत गुणनखंड निकाल रहे हैं उन संख्याओं का अंतर आपका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो 2 का क्रमागत गुणनखंड कितना हो गया? तो 2 का क्रमागत गुणनखंड आपका हो गया 2 × 1। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दोनों का अंतर कितना है? 1 है। केवल आपको इतना कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आंसर कौन सा होगा, बड़ी संख्या होगी या फिर छोटी संख्या होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, चिन्ह पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपका प्लस का साइन दिया हुआ है कि माइनस का साइन दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में आपका क्या चीज़ का साइन दिया हुआ है? प्लस का साइन दिया हुआ है। तो यदि आपका प्लस का साइन दिया हुआ है तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका माइनस का साइन दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपका क्या चीज़ का साइन दिया हुआ है? प्लस का साइन दिया हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 2 आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न में यदि आपका जो साइन चेंज रहता, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका माइनस में दिया रहता कि √2 माइनस √2 माइनस √2, तो जो इसका आंसर आता है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ी संख्या आंसर होगा या फिर छोटी संख्या होगा। तो बड़ी संख्या कब होगा कि यदि आपका प्लस का साइन दिया रहेगा तो आपका बड़ी संख्या होगा, और यदि आपका माइनस का साइन दिया रहेगा तो आपका छोटी संख्या होगा। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 9,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 9,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में समझना है कि क्या दिया हुआ है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से आपको भाग देना है कि वो संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। तो आप लोग को पता है कि घन किस प्रकार निकाला जाता है? घनमूल, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है उसको आपको इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए इस तरह। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो संख्या दिया हो कौन सी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी विभाजता नियम के आधार पर। पहले आपको 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है। यदि आप लोग विभाजता नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। यदि उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालें तो आप लोग का दिक्कत ना होगा कि कौन सी संख्या किसका टेबल में पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि 2 का टेबल में कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि 2 का विभाजता नियम क्या है। जिन संख्या के इकाई अंक पे 2, 4, 6 और 8 रहता है वो संख्या आपका पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसका इकाई अंक पे 7 है, इसलिए आपका 2 का टेबल में नहीं कटेगा। अब इसी तरह यहाँ पे आपको करना है 3 से। तो आप लोग को पता है कि 3 का विभाजता नियम क्या है, तो ये आपका 3 से कट जाएगा। अब इसी तरह आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। 3 × 3 × 3 × 3 × 23 × 23 × 23। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा बना लेना है। घनमूल में क्या करना है, 3 का जोड़ा बना लेंगे। 3 तीनों के बदला ये हो गया और इन तीनों के बदला 1 हो, ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो संख्या बचा हुआ है उस संख्या को अगर हम उसी संख्या से भाग देते हैं, यदि हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस संख्या को हटा देते हैं तो इसका जो पूर्ण घन है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो कौन सी संख्या है कि हम 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो यदि हम 3 से भाग देते हैं तो इस संख्या का क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि √1 + 25/144 = 1 + x/12 हो तो आपको x का मान निकालना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 25/144 = 1 + x/12। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडर रूट में ही आपको यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना लेना। जैसे यहाँ पे तो इसको हम 1/1 कर सकते हैं, तो इसके इन दोनों का एलसीएम ले लिए 144 हो गया। अब 1 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 144 होगा। तो 1 का टेबल यदि हम 144 से क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर देना, ठीक है। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इधर जो कहते हुए यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हम जोड़ देंगे तो 144 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो 169/144 = 1 + x/12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, किसका, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 13/12 = 1 + x/12। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका ये प्लस में है, अगर इस प्लस को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 13/12 - 1 = x/12। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, भिन्न का घटाव कर देंगे। तो भिन्न का घटाव कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/12 = x/12। अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि √32.4y √x = 2 हो तो आपको x का मान निकालना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे आपका ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्गमूल का जो साइन है वो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसका साइन हट जाएगा और इसका हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस तरह। इसके बाद यहाँ पे 32.4/x
इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो ये आपका 4x इक्वल टू 32.4 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। किसका, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपका गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x इक्वल टू 32.4। अब इसको इससे हम भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8.1। तो इसका जो आंसर है वो आपका कितना हो गया, 8.1। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 8.1 कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो कितना हो जाएगा, 8.1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि √36.1/102.4 किसके बराबर है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 36.1। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 36.1/102.4 दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपका क्या किया, पॉइंट को हटा दिया। तो पॉइंट को हटा देंगे तो आपका ये कितना आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पॉइंट को हम हटा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 360/1024। इसके बाद यहाँ पे आप सिंपल आपको क्या करना है, 361 का आपको वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 1024 का वर्गमूल 32 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ए आपका 361 का वर्गमूल हो गया और ए आपका 1024 का वर्गमूल हो गया। तो कितना हो गया, 19/32 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, अर्थात कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है कि 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने से पता चलता है कि ए आपका क्या दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, जो ए संख्या दिया हुआ है कि 6083 आपका क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये आपका जो कथन है वो क्या दिया हुआ है, सत्य दिया हुआ है। क्या है, सही है। तो जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 हो तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसलिए जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।